नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला का पाठ 3 सर्पदंश। सर्पदंश का मतलब है सांप का काटना। और इस कहानी में बताया गया है कि जाति पाति का भेदभाव करना गलत है। सभी जो जातियां हैं एक समान हैं और हमें किसी के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, उनको के ऊपर अन्याय और शोषण नहीं करना चाहिए। इस कहानी में गोकुल नामक एक व्यक्ति अन्याय और शोषण का शिकार होता है। ओके, पाठ पढ़ते हैं। भवानी बाबा मंत्र के साथ सरसों छिड़कते थे और गोकुल गिनमिना उठता था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। नीम बेहोशी में उसकी आंखें कभी खुलती कभी बंद होती थी। उसके तन पर कुछ नहीं था, केवल कमर में एक गंदी फटी धोती लिपटी थी। आंखों में भय की गहरी परत छाई हुई थी। वह अपनी नीम बेहोशी में ही जाने कितनी चिंताओं से गुजर रहा था। जब सांप ने उसे काटा था तो उसे अच्छा लगा। चलो, इस नरकीय जीवन का अंत हुआ। और सांप की दवा कराने या झड़वाने के लिए भागा नहीं, बल्कि खेत की मेड़ पर ही लेट गया। लेकिन ना जाने कहाँ से गांव का एक आदमी पहुंच गया और मेड़ पर पड़े गोकुल को देखकर पूछा, कौन हो भाई, क्या यहाँ क्यों सोए हो? यानी कि भवानी बाबा जो क्या है, मंत्रों का उच्चारण करके गोकुल को जो सांप ने काट दिया था उसका इलाज कर रहे थे। उस टाइम में भी जैसे बाबाओं पर विश्वास किया जाता था, जबकि यह अपने जीवन को संकट में डालना है। परंतु उस छोटे से गांव में आसपास में कोई भी अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं था, तो वही उनके जीवन का सहारा थे। और उनको गोकुल को जब सांप ने काटा तो कोई गांव का एक व्यक्ति जिसने उसको मेड़ पर पड़े देखा और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ मेड़ पर लेटे हुए क्या कर रहे हो? तो गोकुल ने उसको जवाब दिया कि वह सोया नहीं है, उसको क्या हुआ है, सांप ने काट लिया है। और एक बार गोकुल को ऐसा लगा कि सांप ने काट लिया, अच्छा हुआ कि इस नरकी है, क्योंकि उसका जीवन बहुत कष्टमय था। इसलिए उसको ये लगा कि उसको इस जीवन से मुक्ति मिल गई है, सही ही हुआ। परंतु वो व्यक्ति उसको लेकर भवानी बाबा के पास लेकर आया। सांप, अरे गोकुल, तुझे सांप ने काटा है और तू यहाँ सोया है, उठ उठ चल चल। और वह गोकुल को सहारा देकर गांव ले आया। यानी कि वो व्यक्ति गोकुल को गांव लेकर भवानी बाबा से विष झाड़ने के लिए उसके पास भवानी बाबा को बुलाया। इस जमाने में भी डॉक्टर की दवा न कराकर मांत्रिक से विष उतारने की क्रिया हास्यप्रद ही नहीं, खतरनाक भी कही जाएगी। उनके कि डॉक्टर से दवा न लेने की बजाय वो मांत्रिक से सांप का विष उतारने की जो क्रिया है हास्यप्रद तो है ही, यानी कि हंसी का कारण, साथ में खतरनाक भी है। परंतु उस इलाके में कोई भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कोई कहीं कहाँ जाए? तो कौन है जिम्मेदार जिंदगियों के खतरे का? भवानी बाबा ही डॉक्टर हैं, अर्थात सभी भवानी बाबा को ही डॉक्टर मानते हैं। लोगों का अगाध विश्वास है उन पर, सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं और भवानी बाबा हैं जो उन्हें भी अपने मंत्र पर पूरी आस्था है, यानी कि वो भी अपने मंत्रों पर पूरा विश्वास करते हैं। विश्वास और आस्था का सहयोग ही यहाँ संकट का सहारा बनता है। मतलब कि यही विश्वास और आस्था संकट को टालती है, जबकि अस्पताल न होने की वजह से बहुतों को अपनी जिंदगियों से हाथ भी धोना पड़ता है। नेक्स्ट, हरिजन के इस बहुत से छोटे टोले में ऊंची जातियों के भी काफ़ी लोग जमा हो गए। मतलब कि वो क्या था, गोकुल हरिजन था
तो उस टोले में, छोटा सा टोला था हरिजनों का, उस टोले में ऊंची जातियों के लोग भी, भवानी बाबा जब गोकुल को मंत्रों से झाड़ रहे थे तो वहाँ पर ऊंची जातियों के लोग भी इकट्ठा हो गए और तमाशा देखने, यानी कि वो तमाशा ही देखने आए थे वो ऊंची जाति के लोग। भवानी बाबा पूरी आस्था से अपना मंत्र चला रहे थे, मतलब कि वो अपनी आस्था से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और ऊंची जातियों के लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, यानी कि टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन वह गोकुल इतनी रात गए खेत की मेड़ पर क्या करने गया, मतलब कि वो कह रहे थे कि गोकुल इतनी रात गए खेत की मेड़ पर करने क्या गया था, जरूर खेत में चोरी करने गया। और कुछ लोगों ने, ऊंची जाति के लोगों ने कहा कि जरूर ही ये खेत में चोरी करने गया होगा। अरे जहाँ पड़ा था वह तो प्रधान का खेत है, और ये यह जहाँ पड़ा था वो प्रधान का खेत है। अरे यह तो जन्म का ही चोर है, तभी तो ऐसा फल भोग रहा है, अब करे चोरी। अर्थात वो सभी लोग, ऊंची जाति के लोग कह रहे थे कि ये चोर है और प्रधान के खेत में चोरी करने गया होगा, और जो ये इस कर्म करता है इसी की वजह से यह ऐसा फल भोग रहा है। देखिए, आप लोग बकवास मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। यह नहीं होता कि भगवान से प्रार्थना करें कि यह आदमी जी जाए। भवानी बाबा झल्ला कर बोले, यानी कि भवानी बाबा ने लोगों को गुस्से से बोला कि तुम ऐसी वैसी इधर उधर की बातें मत करो, भगवान से प्रार्थना करो कि यह आदमी स्वस्थ हो जाए। लोग चुप तो हो गए, किंतु आंखों में व्यंग्य भरकर मुस्कुराते रहे। मतलब लोग भवानी बाबा के कहने पर चुप तो हो गए थे, परंतु उनके आंखों में व्यंग्य था और वो मुस्कुरा रहे थे। कुछ यह कहते चले गए, भगवान से प्रार्थना करो, बड़ी कीमती जान है इसकी। और कुछ तो वहाँ से चले भी गए कि इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, बहुत कीमती है इसकी जान। भादों की रात झाएं झाएं कर रही थी, भीड़ में एक दिया टिमटिमा रहा था। भीड़ चढ़ते चढ़ते एक चौथाई रह गई थी, मतलब कि भादों की रात थी और भवानी बाबा क्या कर रहे थे, गोकुल को झाड़ रहे थे और एक ही दिया टिमटिमा रहा था। और उसमें क्या हुआ, भीड़ छंट गई और एक चौथाई रह गई। भवानी बाबा का मंत्र स्वर रह रहकर मुखर हो उठता था और गोकुल तेजी से जमीन पर हाथ रगड़ता हुआ आगे पीछे झूमने लगता था। मतलब कि भवानी बाबा जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और एकदम से गोकुल उठता, जमीन पर हाथ रगड़ता हुआ फिर नीचे गिर जाता। भवानी बाबा के स्वर में थकान उभरने लगी, मतलब कि अब भवानी बाबा मंत्र का उच्चारण बार बार करके थक गए थे। कई घंटे हो गए, गोकुल की स्थिति में कोई सुधार नहीं था, मतलब कि बहुत घंटे बीत चुके थे, परंतु गोकुल की जो स्थिति थी वो सुधर नहीं रही थी। भवानी बाबा भीतर से कहीं निराश होने लगे थे, यानी कि भवानी बाबा भी अंदर से निराश होने लगे थे। गोकुल की बीवी छाती पीटकर उसके पास रो रही थी, मतलब कि जो गोकुल की बीवी थी उसको भी यह लगने लगा था कि अब मैं नहीं बचेगा, और बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ छाती पीटकर रो रही थी। बच्चे भी चिल्ला रहे थे। भवानी बाबा ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया और दूर बैठा दिया। और भवानी बाबा ने क्या किया, उसकी पत्नी और बच्चों को डांट कर दूर बिठा दिया। ठीक है। हवा रह रहकर तेज हो उठती थी और दीपक की लो बुझने बुझने को होकर संभल जाती थी। एकाएक गोकुल का 7 वर्षीय बेटा चिल्लाता हुआ आया और उससे लिपट कर चिल्ला पड़ा, बपाई तुम्हें क्या हो गया है, बोलते क्यों नहीं। यानी कि एकदम से गोकुल के 7 वर्षीय बेटे को जब यह पता चला कि उसके पिता को सांप ने काट लिया है, तो वो चिल्लाता हुआ वहाँ पर आया और बोला, बपाई, बपाई मतलब बापू, पिता, तुम्हें क्या हो गया है, आप तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। गोकुल ने बलपूर्वक आंखें झपकाई, सिर झटका, यानी कि अपने बेटे की आवाज़ सुनकर बलपूर्वक आंखें खोलने की कोशिश की उसने और सिर झटका। लगा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो, उसको लगा कि गोकुल जो है कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी, जैसे भीतर भीतर अपने से लड़ रहा हो। भवानी बाबा को लगा कि उसका मंत्र काम करने लगा है, जब अर्थात अपने बेटे को देखकर उसको जीने की इच्छा उसके मन में जागृत हो गई और उसमें बेचैनी सी दिखने लगी। और भवानी बाबा को यह लगने लगा कि उसका
जो मंत्र है वो काम करने लगा है। उनकी जाती हुई अर्थात जो भवानी बाबा की आस्था थी वो निराश हो गए थे, वो आस्था दोबारा से लौट आई। वे फिर वेग से मंत्र मारने लगे और चमत्कार हो गया, गोकुल ठीक होने लगा। अर्थात दोबारा से उन्होंने जब लगा कि गोकुल ठीक होने लग रहा है तो उन्होंने वेग से तेज़ी से और मंत्र उच्चारण करने लगे और एकदम से चमत्कार हो गया, गोकुल ठीक हो गया। कुछ देर बाद वह स्थिर हो गया, पंख की तरह पलकें फड़फड़ाकर सामने अपने बेटे को देखा और चिल्ला पड़ा, बचवा। अर्थात उसने एकदम से अपने बेटे को देखा और उसको देखकर चिल्लाया, बचवा मतलब मेरे बच्चे। भवानी बाबा की जय, भीड़ चिल्ला उठी। अर्थात जब गोकुल जीवित हो गया तो सभी जो भीड़ के लोग वहाँ पर खड़े हुए थे वो सभी चिल्ला उठे कि भवानी बाबा की जय हो।